हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन छूट गया था, चलिए बना लेते हैं इसको। हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें मैं ये आपको बताना चाहता था कि जब x अप्रोचेस टू इरेशनल नंबर हो, है ना, जैसे x अप्रोचेस टू √2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर आप √2 पुट करोगे तो ये शायद 0.0 फॉर्म का आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे ना, तो उससे लाने से उस लेफ्ट हैंड साइड में लाने से पहले आप एक काम करो। जैसे आप बोलते थे कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0/0 का फॉर्म आ रहा है ना, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो x-2 इसको इधर लाते थे, x-2 उसका फैक्टर होगा ना, तो इसी तरीके से x-√2 इसका भी फैक्टर होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि जब x अप्रोचेस टू इरेशनल नंबर हो तो जो रूट्स होते हैं वो पेयर में आते हैं, मतलब जो फैक्टर होंगे वो पेयर में आएंगे। कैसे, देखिए x = √2, एक तो ये तरीका है कि इसको इधर ले आओ, मतलब बोलेंगे x-√2, इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे आपने रखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो x² = 2। अब इसको इधर लेके आओ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x² - 2, x² - 2 शायद इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो। x² - √2 का मतलब क्या होता है, x² - √2 का स्क्वायर, मतलब x + √2 और x - √2, ठीक है ना। इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो पेयर में आते हैं, इसलिए शायद, कंफर्म नहीं है बस, बट शायद x + √2 और x - √2 दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूं, है ना। तो अब मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं x - √2 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं किससे करूंगा, x² - √2 का स्क्वायर, मतलब x² - 2 से, मतलब ऐसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, इसको इधर ले आया, x² - 2 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x - √2 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, करने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नोट कर लेता हूँ एक बार फिर से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और इसको इधर ले आए थे, तो x² - 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का शायद फैक्टर है, ठीक है ना। चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं क्या 0.0 का फॉर्म है भी या नहीं, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ क्वेश्चन से पहले, कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो कहीं पे √2, ठीक है, या जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, √x nth रूट x⁻m को आप क्या लिख सकते हो, x⁻m/n, आप ऐसा लिख सकते हो। ये आप ध्यान करके इस क्वेश्चन में चलोगे। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए 2⁻, अभी सिंपल √2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, और 2 कैसा बिहेव करेगा, x जैसा, तो 2 मैंने लिख दिया m/n, मतलब 1/2 की पावर 1 देखिए ये nth रूट था और ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हो √2, तो इसका मतलब 2 अंदर पावर कितनी है 1, 2 की पावर 1, और ये रेडिकल हटाएंगे तो अपॉन में 3। इस तरीके से हम लोग करते हैं। एक और कर लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 2⁻9, ऐसा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, तो क्या लिखेंगे 2⁻9, और ये रेडिकल हटाएंगे तो डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, 2⁻9/2, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का यूज करके चलिए हम देखते हैं क्या ये 0.0 का फॉर्म है भी या नहीं, है ना, तभी तो हम इसको इसके कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो चलिए अप्लाइंग लिमिट हम अप्लाई अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या पुट करना है, √2, तो √2 की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है ना, -3 √2 की पावर 8 प्लस √2 टू द पावर 6 माइनस 9 √2 टू द पावर 4 -4, x की जगह √2 स्क्वायर माइनस
16, x की जगह √2 प्लस 84, ठीक है, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 मतलब √2 टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू √2 टू द पावर 4 माइनस 4, x की जगह √2 प्लस 12, ठीक है। देखिए √2 की होल पावर 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए सिंपल सा है, √2 को अभी मैंने आपको बताया था, √2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2, है ना। तो कर लेते हैं। देखिए √2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 ऐसे लगे रहने दो आप ऊपर, 2 टू द पावर 1/2, और हमें पता है a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n, तो 2 टू द पावर 1/2 m जैसा बिहेव करेगा और 9 n जैसा, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 इंटू 9 मतलब 2 टू द पावर 9/2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। और मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, 2 टू द पावर 9/2, ठीक है ना। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि x टू द पावर m अगर उसका nth रूट हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, x टू द पावर m/n, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी तो चल सकते हो, मतलब x टू द पावर m/n अगर आपको दिया हो तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि x की पावर कितनी लिख दें, m किसके अंदर, रेडिकल के अंदर, और रेडिकल का कौन सा रूट लिया गया, nth रूट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका यूज करके मैं यहाँ पे सोचूंगा कि 2 टू द पावर 9 कैसा बिहेव करेगा, m जैसा, है ना, और 2 कैसा बिहेव करेगा, x जैसा, तो लिखूंगा मैं 2 और ये पावर अंदर लग जाएगी, ठीक है ना। और ये जो अपॉन का साइन हम हटाएंगे, डिवाइड का साइन जब हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, रेडिकल। देखिए ऐसे भी तो यहीं पे यहाँ पे भी तो ऐसे किया था, x की पावर m लिख दिया था और ये अपॉन का साइन हटाया था तो रेडिकल लगाया था, ठीक है। और nth रूट, यहाँ पे कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, अपॉन में 2 का मतलब स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है स्क्वायर रूट में, है ना, क्यूब रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट होता है तब हम लिखते हैं, ऐसा हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देखिए 2 की पावर 4 सॉरी 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 1, वाई, बिकॉज हमें पता है बेस अगर सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो 2 टू द पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 1, देखिए बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, 8 प्लस 1 2 टू द पावर 9, तो 2 टू द पावर 9 को 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 1 मैंने लिख लिया, ठीक। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज मुझे पता है कि अगर ऐसा हो रूट ओवर a इंटू बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट a इंटू रूट b, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये देखिए 2 टू द पावर 8 कैसा बिहेव करेगा, a जैसा, और 2 टू द पावर 1 कैसा बिहेव करेगा, b जैसा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 टू द पावर 8 इंटू रूट ओवर 2। अब 2 टू द पावर 8, इस रूट 2 को तो आप ऐसे ही रहने दो और इस पे से आप फिर से रेडिकल हटाओ, तो 2 टू द पावर 8 तो ऐसे ही रहेगा, ये रेडिकल का साइन हटेगा तो अपॉन, और कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है इसलिए अपॉन में 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 टू द पावर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 टू द पावर 4 रूट 2, ठीक है ना। और 2 टू द पावर 4 रूट 2 आ गया, 2 टू द पावर 4 रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 4 रूट 2 का मतलब होगा 2 टू द पावर 4 रूट 2 का मतलब होगा, 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 4 थोड़ी ना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, तो ये हो गया 16 रूट 2। तो इस तरीके से ये वाली जो वैल्यू हो गई वो हो गई 16 रूट 2 माइनस, ये देखिए ये तो आसान है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, रूट 2 टू द पावर 8 को मैं क्या बना सकता हूँ, सिंपल 8 ऐसे ऊपर लगा रहने देते हैं, और रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, है ना, 8 यहाँ लिखा हुआ है और 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 8/2, 8 इंटू 1/2 8/2, 2 टू द पावर 4 मतलब कितना 16, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 16 प्लस 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 को भी वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, 2 टू द पावर 1/2 होल पावर 6, क्योंकि स्क्वायर रूट को मैंने क्या लिख लिया 2 टू द पावर 1/2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 6/2 मतलब 2 टू द पावर
3 और 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, तो ये कितना हो गया 8 माइनस √2 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेडिकल हटाएंगे स्क्वायर रूट तो 1/2, 4 1 जा 4, 2 टू द पावर 4/2 मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 1 जा 2, 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 9 × 4 माइनस √2 का स्क्वायर, भी वैसे ही आप कर सकते हो, स्क्वायर लगा हुआ है, 2 को क्या लिख देंगे, सॉरी रेडिकल हटा के क्या लिखेंगे पावर हाफ, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 1 जा 2/2 मतलब 2 टू द पावर 1 मतलब 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 × 2, वैसे भी आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा, ठीक है, माइनस 16√2 प्लस 84। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग नीचे भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, चलिए कर लेते हैं फटाफट इसको। ये देखिए 2 टू द पावर √2 टू द पावर 5 लिखा हुआ है ऐसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ और 5, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 1 जा 5/2, फिर इसको क्या बना लेंगे, ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, और ये डिवाइड का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा रेडिकल, और कौन सा रूट है नीचे क्या है 2, तो स्क्वायर रूट है, नीचे 3 होता तो क्यूब रूट होता, ठीक है, ऐसा बना लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 टू द पावर 5 को ब्रेक करो 2 टू द पावर 4 × 2 टू द पावर 1, है ना, बिकॉज बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 × 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 का क्या मतलब है 2 ही, फिर हमें पता है कि √a × b = √a × √b, मतलब √2 टू द पावर 4 × √2, क्योंकि 2 टू द पावर 4 कैसा बिहेव करेगा a जैसा और 2 कैसा बिहेव करेगा b जैसा, तो √a × b = √a × √b, ठीक है। अब 2 टू द पावर 4 को हम क्या बना सकते हैं, 2 टू द पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा और वापस से रेडिकल हटाओगे तो अपॉन में 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इनटू √2, 2 1 जा 2, 2 टू द 4, तो 2 की पावर 2 × √2 मतलब 2 टू द 4, 4√2, तो कितना आ गया ये √2 टू द पावर √2 की होल पावर 5 की वैल्यू कितनी आई है 4√2, तो ये आ गया कितना 4√2, ठीक है, माइनस इसको देखते हैं 3 × यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 4 तो ऐसे ही रहेगा और 2 की पावर कितनी हो जाएगी हाफ, ठीक है, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई करेगा 4 1 जा 4/2, तो 2 की पावर 4/2 की पावर 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 बचेगा, माइनस 4√2 प्लस 12, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा, ये देखिए 16√2 प्लस का और 16√2 माइनस का कैंसिल हो गया है, ना नीचे देखिए जरा 4√2 प्लस का 4√2 माइनस का कैंसिल हो गया है, 16 3 जा 48 माइनस 48 प्लस 8 9 4 जा 36 माइनस 36 माइनस 4 2 जा 8 और प्लस 84 होल डिवाइडेड बाय ये 3 4 जा 12 माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 8 से 8 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस माइनस 48 और 48 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है 84 और प्लस 84 पीछे यहाँ पे है ये, तो -12 प्लस 12 कितना आ गया 0/0 का फॉर्म आ गया, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम अभी लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब हम इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर को सर्च करेंगे, और कॉमन फैक्टर को सर्च करना अभी मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, x माइनस √2 से नहीं करोगे, आप किससे करोगे x √2 रखने पर इन्फिनिटी 0/0 का फॉर्म आया था तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √2 का स्क्वायर 2 इसको इधर ले आओगे, x² - 2 न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है, क्यों, क्योंकि जब इरेशनल रूट्स होते हैं तो वो पेयर में अकर करते हैं, पेयर में अकर करने का मतलब है x² - √2 का स्क्वायर, इसको मैं वापस लिख सकता हूं तो x + √2 × x - √2 इस फॉर्म में फैक्टर अकर या रूट्स अकर करेंगे। तो चलिए
सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप भी कर सकते हो। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्स टू द पावर 9 माइनस 3x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 6 माइनस 9x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 2 माइनस 16x प्लस 84। ठीक है ना। ये इसको मैंने डिवाइड करना चाहता हूँ, किससे डिवाइड करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, चलिए करते हैं। डिवाइड करना मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार। यहाँ से हाईएस्ट पावर का टर्म x टू द पावर 9 है और यहाँ हाईएस्ट पावर का टर्म x स्क्वायर है। ठीक है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 7 है ना, बिकॉज a की पावर m अपॉन b की पावर अपॉन a की पावर n, ऐसा अगर कुछ होता है मतलब बेस सेम है तो पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है m माइनस n। तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। कितना आ गया? कैसा? प्लस का, तो x टू द पावर 7 आ गया। अब इस x टू द पावर 7 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 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 x टू द पावर 9 प्लस माइनस माइनस 2 x टू द पावर 7, ऐसा हो गया। ठीक है ना। तो x टू द पावर 9 x टू द पावर 9 के नीचे आएगा। ठीक है, और माइनस 2 x टू द पावर 7, देखते हैं x टू द पावर 7 का कोई टर्म नहीं है तो शिफ्ट करके सबसे लास्ट में लिख देंगे माइनस 2 x टू द पावर 7। साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको ऐसे ही उतार लेते हैं हम। माइनस 3x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 6 माइनस 9x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 84। और ये कैसा बन जाएगा? प्लस का साइन लेना है 2x टू द पावर 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है? माइनस 3x, साइन के साथ लेना है माइनस 3x टू द पावर 8। 8 से बड़ी तो कोई पावर नहीं है ना? हाँ, नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर का टर्म है वो x स्क्वायर है। ठीक है ना, माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो x टू द पावर 6 हो जाएगा। माइनस 3x टू द पावर 6 आ गया, माइनस 3x टू द पावर 6 आ गया। ठीक है, अब माइनस 3x टू द पावर 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को, x स्क्वायर माइनस 2 को, कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस 3x टू द पावर, देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, x टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 2, x टू द पावर 6 प्लस 2 8, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, x टू द पावर 6। अब चेक करते हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, माइनस 3x टू द पावर 8 माइनस 3x टू द पावर 8 इसके नीचे आएगा, प्लस 6x टू द पावर 6 x टू द पावर 6 के नीचे आएगा। ठीक है ना, साइन चेंज ऐसा, इन सबके साइन नहीं चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, बिकॉज अब ये जो प्लस है इसको नहीं माना जाएगा, 6 के साथ ये माना जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 6x की पावर 6 माइनस x की पावर 6, तो कितना हो जाएगा? ये 5x की पावर 6। ठीक है, ऐसा हो गया। ना बाकी सबको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 84 प्लस 2x टू द पावर 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है? 2x टू द पावर 7, और ऐसा कोई नहीं है, 7 से बड़ा कोई नहीं, देखिए यहाँ पे 6 है इसके बाद, है ना। तो क्या करेंगे? 2x टू द पावर 7 को डिवाइड करेंगे किससे? x स्क्वायर से, 2 तो ऐसे ही रहेगा और x की पावर 7 है, नीचे x की पावर 2 है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, x टू द पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 5 हो गया। ठीक है ना, अब इस प्लस 2x टू द पावर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? x स्क्वायर माइनस 2 को, तो कितना हो जाएगा? 2x टू द पावर 7 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x टू द पावर 5। चेक करते हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, 2x टू द पावर 7 तो प्लस 2x टू द पावर 7, ये x टू द पावर 7 के नीचे ही आएगा,
-4x⁵। देखिए x⁵ का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, तो इसको हम शिफ्ट करके लास्ट में लिख देते हैं -4x⁵। ये हमने शिफ्ट करके साइड में लिख दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये ऐसे ही हो जाएगा, -9x⁴ -4x⁴ -16x प्लस 84, और ये कितना हो जाएगा +4x⁵। अब देखिए हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, हाईएस्ट पावर का टर्म है ये 5 है और ये 6, ठीक है, तो -5x⁵ डिवाइडेड बाय x⁵2, तो -5 तो ऐसे ही रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी x की, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, -5x -5x⁴, ठीक है, -5x⁴ से -5x⁴ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को x² -2 को, तो माइनस प्लस -5x⁴ बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 2 6 माइनस प्लस 5 2 10 x⁴। अब लिख लेते हैं, देखिए -5x⁴ लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, देखिए +10x⁴, x⁴ वाला टर्म ये है, तो +10x⁴ यहाँ पे आ गया, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला साइन नहीं लेना है, तो माइनस प्लस साइन लगेगा, जो नंबर बड़ा है कौन सा 10, ठीक है, -19x⁴ -4x² -16x प्लस 84 प्लस 4x⁵। चेक करिए अब इसमें हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, यस x⁵ वाला, ठीक है, 5 से बड़ी कोई पावर नहीं है, तो 4x⁵ को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 ध्यान रखना है, इसके आगे पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो नेगेटिव लगाते, x⁵ 4 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 4x⁵ आ जाएगा, कितना आ गया +4x⁵ आ गया, ठीक है ना। अब इस +4x⁵ से हम मल्टीप्लाई करेंगे x² -2 को पूरा, तो 4 × 1 = 4, ये बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे, x⁵ 3 × x⁵ 2 x⁵ 5 प्लस माइनस 4 2 8 x³ अब चेक करते हैं लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, तो 4x⁵ तो यहीं आ जाएगा, 4x⁵ तो यहीं आ जाएगा, -8x³ क्यूब का टर्म इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देते हैं, -8x³, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगी, ऐसा हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम फिर से उतार लेते हैं, -9x⁴ -4x² -16x प्लस 84, और ये कितना बचा मेरे पास +8x³, ऐसा बचा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं चलिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं शायद, क्या है -19x⁴ -4x⁴ -16x प्लस 84 प्लस 8x³, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए हाईएस्ट पावर का टर्म इसमें कौन सा है, -19x⁴, तो -19x⁴ को हम किससे डिवाइड करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे, तो -19 तो ऐसे रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो -19x⁴, ठीक है, -19x⁴ आ गया, तो -19x⁴ मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब -19x⁴ से -19x⁴ से हम x² - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा -19x⁴ इंटू x², बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस प्लस 19 इंटू 2 38x², ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं, -19x⁴ किसके नीचे आ जाएगा, -19x⁴, इसको मैंने यहाँ नोट कर लिया, वहां जगह नहीं है, ठीक है, प्लस 38x², ठीक है ना, दो चीजें आई हैं ये। अब फिर से वैसा ही साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो गया,
ये कैंसिल हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस, अब ये पॉजिटिव वाला साइन नहीं हम ध्यान में रखेंगे, ये साइन हम देखेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। 38 प्लस 4 42 एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 84 प्लस 8x क्यूब। ध्यान से देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, यस x की क्यूब वाला टर्म है, ठीक है। तो 8x क्यूब को हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर से। 8x क्यूब को हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो 8 तो ऐसे ही रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, प्लस 8x आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया प्लस 8x, ठीक है। अब इस प्लस 8x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट को, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 को, तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 16x। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, 8x क्यूब आ जाएगा 8x क्यूब के नीचे, और माइनस 16x आ जाएगा माइनस 16x के नीचे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर से वैसे ही ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच रहा है माइनस 42x स्क्वायर प्लस 84 ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा बच रहा है, माइनस 42x स्क्वायर माइनस 42x स्क्वायर। माइनस 42x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, ठीक है। कितना आ गया माइनस 42, तो उधर नोट कर लेते हैं माइनस 42, ठीक है। अब इस माइनस 42 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 को, तो कितना हो जाएगा माइनस 42x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 42 इंटू 284, तो कितना आ गया माइनस 42x स्क्वायर के नीचे माइनस 42x स्क्वायर नोट करेंगे, प्लस 84 साइन चेंज, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इनटू दिस, जैसे हम लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, इस पूरे को इधर मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, और उसको मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ ताकि मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकूं इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। या चलिए नोट कर लेते हैं इधर ही क्या है हमारा, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू √2। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, ये जो कुछ भी आया है क्या है, x टू द पावर 7 माइनस 3x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 42, ठीक है। x टू द पावर 7 माइनस 3x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 42, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। इस पूरे को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से। इस पूरे को हम x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और जो कुछ भी आएगा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 4x प्लस 12 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके यहाँ पे मैं इसको लिखता जाऊंगा, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज क्या, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो कुछ भी आएगा। चलिए ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं, फिर यहाँ नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाईएस्ट पावर का टर्म यहाँ पे कौन है, x टू द पावर 5 है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो कितना आएगा x क्यूब। फिर इस x क्यूब को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया x क्यूब। x क्यूब से हम x स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब, ठीक है ना। ये आ गया लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, x टू द पावर 5 x टू द पावर 5 के नीचे आएगा माइनस 2x क्यूब। क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो शिफ्ट करके लिख लेंगे हम थोड़ा सा दूर इसको, ठीक है। साइन माइनस और ये कैसा हो जाएगा प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया, बाकी सबको ऐसे ही उतार देते हैं। माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 4x प्लस 12 प्लस 2x क्यूब, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, हाईएस्ट पावर का टर्म